हेलो शाइन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर -2। आपको ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और ये कैसे करना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम बता देंगे कि अगर ओमेगा घनमूल है, क्या है? ओमेगा घनमूल है यानी क्यूब है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर दो सूत्र होते हैं। देखो, ओमेगा क्यूब की पावर 1 होता है, ओमेगा क्यूब की पावर ये जो 3 होता है वो 1 होता है। और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों को तो आपको याद करना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको -2 प्रूफ करना है। तो देखो, पहले हम लिख लेते हैं ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब देखिए, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की। तो देखो, 1 प्लस ओमेगा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ डाल दो, तो ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ रख दो ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब गुणा करा दो तो देखो, -2 तो ये रहा, ओमेगा की गुणा ओमेगा स्क्वायर से हो जाएगी तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसलिए हम लिख देंगे -2 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमारा कितना आ गया? -2 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -2 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ओमेगा की घात 4 प्लस 2 ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 बराबर में यहाँ पर 1 आपको प्रूफ करना है। तो फिर से वही बात है हमारे पास, यहाँ पर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। अब देखिए क्या है, ओमेगा की घात 4 है, तो ओमेगा की घात 4 को तोड़ लो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में। कर सकते हैं भाई, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो इसकी घात अगर हम 1 मानेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस 2 ओमेगा 6 है। देखो, ओमेगा 6 है तो हम इसको लिख ले रहा हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख ले रहा हूँ। प्लस ओमेगा की घात 8 है तो उसको ओमेगा 6 और ओमेगा यहाँ पर 2 लिख ले रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्या करना है। अब देखिए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा 6 की वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा 6 को लिख सकते हैं हम 3 बार। देखो, 3 बार यहाँ 3 बार यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये ओमेगा 6 कितना हो गया? 1 हो गया और इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब देखो, 1 ये ओमेगा से 1 गुणा करेगा तो ओमेगा आ जाएगा, और ये 2 से गुणा करेगा सबके साथ तो 2 आ जाएगा प्लस, और यहाँ रहेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। अब आपके लिए ये मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, होता है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लो, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का 1। अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 यहाँ पर रख देते हैं। देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 रख देते हैं, तो 2 और यहाँ पर माइनस का 1, तो 2 में से 1 चला गया, कितना बचा? 1 बचा, और ये हमारा 1 आ गया, है ना। ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ओमेगा 4 2 ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 बराबर 1 होगा। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की घात 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की घात 8 बराबर में 1, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 प्लस ओमेगा है, इसकी गुणा करा देते हैं इससे। तो गुणा कराइए, 1 की 1 से होगी गुणा, 1 आ जाएगा। 1 की ओमेगा स्क्वायर से होगी तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस ओमेगा की 1 से होगी तो ओमेगा आ जाएगा। इस ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से होगी तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? इतना आ गया। और ये 2 ब्रैकेट है, इनकी भी आपस में गुणा करा लो। 1 की गुणा 1 से होगी
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की ओमेगा की पावर 8 से होगी तो ओमेगा की पावर 8 आ जाएगा। ओमेगा की घात 4 1 से करेगा गुणा तो ओमेगा की घात 4 आ जाएगा। और ओमेगा की घात 4 ओमेगा 8 से करेगा तो ओमेगा की घात 12 आ जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ जाएंगे गुणा में। क्लियर है? इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए सिंपली इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये 0 होता है। कितना होता है, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो मैंने लिख दिया 0 प्लस ओमेगा क्यूब। क्लियर है? इसी तरीके से देखो 1 प्लस ओमेगा की घात 8 है, और ओमेगा की घात 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की घात 6 बनेगी 1। कितनी बनेगी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ओमेगा की घात 8 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। प्लस ओमेगा की घात 4 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की घात 3 होता है 1, तो यहाँ 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा, यानी ओमेगा यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस ओमेगा की घात 12 है, तो 12 है जब ओमेगा की घात 6, अगर ओमेगा की घात 12 है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा की घात 12 बराबर ओमेगा की घात 6 इंटू ओमेगा की घात 6, और ये होता है 1 और ये भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी ओमेगा की घात 12 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा क्यूब की पावर जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब की पावर यहाँ पर लिख देंगे 1 होता है ये, और इंटू यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 0 प्लस 1 तो 1 ही तो बचा, 1 इंटू 1, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा 4 ओमेगा 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और इसी तरह आप मैथ को पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।